हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिस पर नजर रखनी है। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अब एक दो इवेंट नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल इवेंट्स हम पैरेलली होते हुए देख रहे हैं। तो बैंकिंग संकट था, प्लस अब रशिया चीन की वार्ता हो रही है, फेड की बैठक है। बिल्कुल। कैसे इन सबको देखना है, क्या करना है? थोड़ा मूड सुधरा है फाइनली। आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली आई है बाजार में, एक सिग्नल आया है। हम जैसा जानते हैं बाजार में हर बार सेम चीज पर सेम रिएक्शन आपको नहीं आते हुए दिखेगा। अब 10-12 दिन हो गए हैं इस बैंकिंग संकट को, तो वहां से अब बाजार एडजस्ट भी कर रहा है, थोड़ा मूव ऑन भी कर रहा है, थोड़ा लुक अहेड भी कर रहा है। पहला संकेत हमें इसका कल दोपहर को जब हमारे बाजार बंद होने वाले थे, करीब 3 बजे के आसपास से मिलना शुरू हुआ था, जब एक जो बात आई थी कि रशिया और चाइना की बात हो रही है, शांति प्रस्ताव पर विचार कर सकते, क्रेमलिन का बयान आया था। कल फिर पुतिन और शी जिनपिंग साहब की लंबी बैठक हुई, वहां से थोड़े संकेत आए हैं कि पीस डील पर कुछ काम आ सकता है। चाइना ने एक प्रस्ताव जरूर सामने रखा है, अब देखते हैं कि उसका एक्शन है या नहीं। बट डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों का मूड आपको आज सुबह सुधरते दिख रहा है। अक्रॉस एशिया, जापान तो आज बंद है, बट बाकी एशिया बाजार अच्छे मूड में है। हमारा SGX 50 अंक ऊपर आपको दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक आपको कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर थे थोड़ी देर पहले, वहां से हल्की सी गिरावट आई है, बट मूड वैसे अच्छा बना हुआ है। और एक रिलीफ रैली कल अमेरिकी बाजारों में आपने आती हुई देखी है। करीब 450 अंक डाउ पर कल शाम को आपने उछाल बनते हुए देखा है। S&P, नैस्डैक, रसेल 2000 में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। बैंक शेयर्स में एक रिलीफ रैली आई है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक तो काफी वॉलेटाइल था, अभी पीक से 90% नीचे हो गया, बट जो बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटे मझोले बैंक हैं जहां पर आप माना जा रहा है कि शायद रिस्क अभी भी बने हुए हैं, वहां पर आपने बहुत ज्यादा एक्शन बनते हुए देखा है। तो बैंकिंग सेक्टर में रिलीफ रैली से आपने मूड सुधरते हुए देखा है। इसलिए कल डाउ की लीडरशिप ज्यादा थी, नैस्डैक की लीडरशिप कम थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसका ऑपोजिट एक्शन आपने देखा है। बॉन्ड मार्केट भी स्टेबल है, 10 साल की यील्ड 3.5% के नीचे ही है, तो वहां से भी कोई परेशानी आपको नहीं आती। देखिए थोड़ा ऊंचाई से डॉलर भी फिसला है, तो वहां से भी एक मूड आपको सुधरते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स IT पर रखेगा नजर, स्पेशली अमेजॉन ने कहा है कि 9,000 लोगों की और छटनी करने वाले हैं। ऑलरेडी पिछले साल ये इसी नंबर के आसपास की छटनी कर चुके थे, तो क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ ले ऑफ शुरू हो सकता है? क्योंकि कुछ समय पहले मेटा ने भी ऐसा इंडिकेशन दिया था। वो एक फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। बट ओवरऑल कल एक अच्छा सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा और बैंक्स की तरफ से लीडरशिप भी लौटती हुई दिखी है। आज मौजूदा घरों की बिक्री का डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। कल देर रात फैसला आएगा, तो हमारे लिए तो थर्सडे मॉर्निंग का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। बट 77% जानकार मान रहे हैं कि 1/4% की रेट हाइक हो सकती है। हालांकि जुलाई पॉलिसी से रेट कट की भी उम्मीद बढ़ रही है। तो पावेल साहब क्या कहते हैं, आगे का आउटलुक क्या है, बैंकिंग क्राइसिस पर उनका क्या कहना है, इससे ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप में भी कल आपने अच्छा एक्शन देखा, सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद बैंक शेयर्स में ही यूरोप में रिकवरी आई। UBS के शेयर में आपने जबरदस्त रिकवरी देखी, 15-16% नीचे था, उसके बाद सारी गेन्स गिव अप करके पॉजिटिव टेरिटरी में भी आया, तो वहां से भी आपने मूव बनती हुई देखी है। कमोडिटी बाजार में भी आपने देखा है कच्चा तेल 16 महीने के निचले स्तर से थोड़ा संभला है, $73 पर ही है। गोल्डमैन सैक्स ने डिमांड आउटलुक घटाया है 2023 के लिए, मंदी का डर आ रहा है अमेरिकी बैंकिंग चिंता की वजह से, तो ये एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, सोना भी हमने देखा कल करीब 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया था, हमारे बाजार में तो 60,000 के ऊपर भी गया था, वहां से थोड़ा फिसला है। चांदी भी अगर आप देखें 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। बेस मेटल्स में भी कल एक रिबाउंड आया। तो ओवरऑल अच्छा मूड है बाजार का। एक रिलीफ रैली आई है बैंकिंग शेयर्स में, फोकस फेड पर बन रहा है। एक भारी बिकवाली बैंक्स के लिए एडजस्ट ऑलरेडी बाजार कर चुके हैं, अब ऑफ कोर्स फेड पर सबकी नजर है। चलिए, तो इक्विटी और कमोडिटी दोनों स्पेसेस के लिए कुछ रिलीफ रैली यहां बनती दिख रही है, बट इज इट हियर टू स्टे? और ऑफ कोर्स FOMC की बैठक को लेकर किस प्रकार के संकेत बन रहे हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल शुक्रिया दीप, आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।